हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के बारे में। ये जो वो मसीहा बने हुए हैं, क्या ये जेन्युइनली मसीहा बने हुए हैं या फिर इसके पीछे इनका कोई मोटिव है और ये और किसी इलीगल एक्टिविटी, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। मैं अपने परमेश्वर से ब्लेसिंग्स सीख करके टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करती हूँ सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर के बारे में। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि सोनू सूद किस तरीके के इंसान हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद किस तरीके के इंसान हैं। ये अपना कार्ड निकल रहा था तो ये भी ले लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद किस तरीके के इंसान है। ये जो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैं, ये जो मसीहा बने हुए हैं लोगों के, ये जेन्युइनली बने हुए हैं या इसके पीछे इनका कोई मोटिव, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई नेगेटिव मोटिव है बहुत बड़े लेवल पर। ये भी निकल रहा था। सो लेट्स टेक दिस कार्ड। ओके, एंड बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जो है, क्या ये अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। निकल रहा था तो ये भी ले लेते हैं। ओके, क्या सोनू सूद, जो कि इससे लग रहा है कि वो डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अंडरवर्ल्ड में, तो क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। और यहाँ मैं इंसानी सज़ा की बात नहीं करी क्योंकि ज़्यादा लोग करप्ट हो चुके हैं। तो क्या भगवान आप उनको, उनके सोनू सूद को उनके कर्मों की सज़ा देंगे। Wow, High Priestess. This card maximum जब भी निकलता है, for me it denotes सुशांत सिंह राजपूत जी, and he is all about truth exposing. Wow. So अब मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। So पहला हमारा क्वेश्चन था कि सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो किस तरीके के इंसान हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान हैं जो बिल्कुल पीछे नहीं हटते, एंड तक मेहनत करते रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना उनका एक टारगेट रहता है कि मेरे को जो अचीव करना है वो अचीव करके रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अपने आसपास का माहौल अच्छा रखने वाले, लोगों की हेल्प भी करने वाले ऐसे इंसान हैं और अपनी फैमिली वगैरह के बहुत केयर कंसर्न करने वाले इंसान वो शुरुआती दौर में थे। फिर उन्हें बहुत ज़्यादा जब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिली तो थोड़े से वो एरोगेंट और बुली हो गए हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर उन्हें पसंद है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कि उनके हिसाब का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी ऐसा कुछ हुआ जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है तो ही कैन बी वेरी रूड एंड वेरी हार्श ऑल्सो। तो चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए। वो इस तरीके के इंसान हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या ये जो मसीहा वाली इमेज है उनकी वो जेन्युइन है या इसके पीछे कोई हिडन मोटिव, कोई क्रिमिनल मोटिव है। येस, डेफिनेटली इसके पीछे उनका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सॉलिड क्रिमिनल मोटिव है। जो कोरोना वायरस फैला उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लिया। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोगों की मदद नहीं करी, येस लोगों की मदद करी, बट से फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ 10,000 रुपीज़ तो 2,000 रुपीज़ की मदद करी, बाकी 8,000 रुपीज़ का स्कैम कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी का, कोरोना जो एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाया। एंड एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये हम लोग को देखना और ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये लोगों को ये इल्यूजन दिखाया कि भाई मैं मदद कर रहा हूँ, बट मदद के बहाने उन्होंने बहुत अपने हिडन मोटिव्स, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया है। तो ये लोगों को भी समझना होगा कि अगर वो किसी की मदद ले रहे हैं तो उसके पीछे क्या मोटिव है लोगों का। अगर जेन्युइन मोटिव नहीं है तो प्लीज़ मदद मत लीजिए। टेम्पररी गेन्स के लिए परमानेंट लॉसेस मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या वो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली वो बहुत डीप रूटेड तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के मर्डर्स हो या कुछ हो, या उन्हें चोट तो छोटी बात है, मर्डर्स होने पे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज फाइनेंसेस, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो केवल इंडिया के लेवल पे नहीं, वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डीप रूटेड तरीके से इन्वॉल्व है।
क्या उनको सज़ा मिलेगी? मैं यहाँ पे इंसानी सज़ा की बात नहीं कर रही, भगवान की सज़ा की बात कर रही हूँ, क्योंकि इंसान कलयुग है, मैक्सिमम लोग करप्ट हो चुके हैं। जेन्युइन लोग भी हैं तो मैक्सिमम, लेकिन ज़्यादातर करप्ट हो चुके हैं। और ये कार्ड तो मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत जी को सिग्निफाई करता है। तो डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत जी तो वर्क कर ही रहे हैं हर चीज़ में। लोगों को समझ में आए या ना आए वो बात अलग है, बट ब्लैक एंड वाइट करना कि क्या सही क्या गलत है, गुड ईविल को कंप्लीट तरीके से एक्सपोज करना और सज़ा दिलाना, भगवान भी ऐसे लोगों को सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। और डेफिनेटली एम्परर का कार्ड आया है तो हमें पता है हमारे एम्परर कौन है। वो भी चाहते हैं कि ये जो गलत लोग हैं और ये जो कंप्लीट नेक्सस है जो इतना ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब अच्छे तरीके से एक्सपोज हों एंड देन एक नया सवेरा आए जिसमें एक न्यू इंडिया का डेवलपमेंट हो। तो हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रे करना चाहिए और हमें भी अपनी आवाज़ उठाते रहने चाहिए ऐसे खराब इलीगल लोगों के खिलाफ जो इतना गंदा बुरा करते हैं और वो बिल्कुल नहीं सोचते कि कितने लोगों की वो ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज़ कीप रेजिंग योर वॉइस फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। नमस्कार।